नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग हिमाचल। ये पंजाब केसरी है। मैं संजीव शर्मा हूं और आप हमारा मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत लोगों का स्वागत है उन सब लोगों का। और लगातार आप जुड़ते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को इसी से हौसला मिलता है। मॉर्निंग का कोविड बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ जी, और आज कुछ सीरियस चर्चा मॉर्निंग के कोविड बुलेटिन में करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नरेश कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग इस जुड़ाव के लिए। रेशमा ठाकुर, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? नरेश जी नमस्ते। और बड़ी सी नमस्ते रास्ता रेगी ने भेजी है सुबह सुबह। राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सुभाष भारद्वाज जुड़ गए, अभिषेक बाजटा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश बिजान हमारे साथ जुड़ गए हैं, यतीश कटोच जी नमस्ते, अमर जी नमस्ते, अमर प्रकाश जी वेरी गुड मॉर्निंग। और जितेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तेजेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार लोगों का जुड़ाव हो रहा है जी। और बस थोड़ी देर में हम लोग जो आज का बुलेटिन शुरू करेंगे। शालू शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, गौरव राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक बबलू हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हितेश गुप्ता हनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, योग नंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष जी आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। कुशल शर्मा जी आपको भी नमस्ते। और विजय डोगरा जी नमस्कार। मुन्ना यादव, राव जावेद, नीलम राय, तारा हरीश ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। अनूप सिंह जी, इंद्र मोहन ठाकुर जी, कृतिका शर्मा, राधा पांडे जी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिक्किम, उर्मिल शर्मा, कुलदीप मानक, सुभाष भारद्वाज, विजय ठाकुर जी, ओमनी डिगी जी, गौरव राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। तो मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं। और हिमाचल प्रदेश में कोरोना से जो हालात हैं वो लगातार जो है एक बार फिर से जो है चिंताजनक होते जा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ख़राब होते जा रहे हैं, मेरा आपको डराने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं आपको सजग करना चाहता हूँ कि हालात जो है लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। खासतौर से मंडी में बड़े पैमाने पर संक्रमण है। और आज देर रात, पिछले कल की जो रात थी, देर रात जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे यंगेस्ट डेथ हुई है कोरोना के कारण। जी हाँ, कल देर रात जो है सबसे यंगेस्ट डेथ हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कारण हुई है। महज 16 साल की एक लड़की को जो है कोरोना ने अपना ग्रास बनाया है। बिलासपुर के डियारा सेक्टर की रहने वाली इस लड़की की तबीयत जब बिगड़ी तो इसको नेरचौक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया। 8:30 बजे के आसपास ही नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंची, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत जो है कोई फल नहीं दे पाई और इस लड़की की जान चली गई। तो ये अब तक की सबसे यंगेस्ट डेथ है। पिछले ही कल हमारे पास जो है यंगेस्ट डेथ हुई थी। लाहौल स्पीति में जो है गुंशाल गांव की एक फीमेल थी 22 साल की, उनकी डेथ हो गई थी। और देखिए 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे भी नहीं हुए थे और इसके भीतर जो है डेथ का नंबर जो है एज वाइज जो है और नीचे चला गया। और अब 16 साल की किशोरी की जो है बिलासपुर में मौत होगी। हालांकि प्राइमरी कॉन्टेक्ट में थी शायद, क्योंकि डियारा सेक्टर में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला हुआ है, लेकिन अभी ये नहीं बताया गया कि प्राइमरी कॉन्टेक्ट थी या अचानक ये क्या मामला हुआ क्या नहीं। लेकिन इनकी जो है डेथ होगी और ये अब तक की सबसे यंगेस्ट कोविड डेथ है। और नेरचौक मेडिकल कॉलेज की स्थिति हम करें तो नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जो है 70 के आसपास लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। हालांकि उसमें मेडिकल कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सीरियस लोगों को ही जो है रेफर किया जाता है। इसी तरह से एनएमसी में भी जो है इस तरह की डेथ हुई है। और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 60 से अधिक लोग इस समय ऐसे हैं जो सीरियस हैं, जिनको या तो वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, या एनवी सपोर्ट पे, या वीएनआई सपोर्ट पर रखा गया है। ये जो है NIVP और NIV स्पोर्ट्स पे भी रखा गया है, और कुछ को बेंचुरी मास्क पे भी रखा गया है। और बहुत से लोग जो वेंटिलेटर सपोर्ट पे भी हैं। तो 60 से अधिक लोग जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जो है सीरियस हैं, और ईश्वर करे कि ये जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन स्थितियां जो है बद से बदतर होती जा रही हैं, खराब होती जा रही है। मंडी शहर की बात करें तो देर रात जो है दर्जन भर और केसेज आए। 131 केस आए थे जी कल मंडी में। और कल मेरे एक बहुत पुराने दर्शक जो है संजीव गोयल कह रहे थे कि मंडी स्कूल के कुछ केसेज आए, वो तब तक कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन आज बिल्कुल ठीक हो गया। मंडी के गर्ल्स स्कूल से जो है हमारे पास 4 केसेज आए हैं जी, 4 केसेज आए हैं मंडी गर्ल्स स्कूल के जी हैं। और अब ये कंफर्म है, कल हमारे को कंफर्म नहीं था, क्योंकि हमारी दिक्कत ये है कि जब तक प्रशासन हमको कंफर्म नहीं करता तब तक हम इसको जो है ओपन नहीं करते, बता नहीं सकते। ये कोविड प्रोटोकॉल है, पता रहता है हमें, लेकिन जब तक प्रशासन हमको लिस्ट नहीं डालता तब तक हम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये कई बार इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो ये बहुत परेशानी वाला मामला जी। 141 केस जो है एक ही दिन में मंडी में, 131 कल, 10 आज। 10 तो आज वाले अभी जो है दर्ज होंगे, लेकिन अभी और आएंगे मंडी में, क्योंकि मंडी में कल जो है हमारे पास सर्वाधिक पहली बार जो है 714 सैंपल, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सैंपल लगे थे मंडी में। उसमें से 312 जो है
देर रात तक जो है पेंडिंग थे, उसमें से अभी भी 200 पेंडिंग है और 10 लोग और पॉजिटिव आ चुके हैं। मंडी में जो है बड़े पैमाने पर टीचर्स पॉजिटिव आए हैं जी। कल हमारे पास जो है ये गर्ल्स स्कूल वाले मिला लें 4, इनको और हुई तो 30 के आसपास टीचर्स जो मंडी में ही पॉजिटिव आए हैं जी कल। इसमें से देखिए जो कनाड का स्कूल है वहाँ पे 10 लोग पॉजिटिव आए थे जी। महादेव में 6 हैं, गर्ल्स स्कूल के 4 हैं, कलिंग के 5 हो गए हैं, चंबी के 2 हो गए हैं, रिस्सा में भी एक केस आया है। इसके अलावा जो बच्ची धर्मपुर के सिद्धपुर स्कूल की पॉजिटिव आई थी, जिसकी तबीयत का ज़्यादा परेशानी वाली थी और ज़्यादा दिक्कत में था उसकी तबीयत, उसको नेरचौक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया था। वो अभी भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है, उसकी तबीयत जो है सेंसिटिव बनी हुई है और उसको आईसीयू में रखा गया है वहाँ पे। तो ये बच्ची जो है स्कूल से जब लौटी थी तो उसके अचानक उसको जो है श्वास लेने में दिक्कत हुई, उसको परेशानी हुई और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया वहाँ उसके टेस्ट पे जो उसको पॉजिटिव पाया गया तो उसके बाद उसकी जो है उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए उसको नेरचौक मेडिकल कॉलेज जो है शिफ्ट किया गया था, लेकिन वहाँ उसकी तबीयत में अभी कोई भी सुधार नहीं है। जो सुबह का मेडिकल बुलेटिन है उसमें जो उसको सीरियस ही बताया गया है। ईश्वर करे कि बच्ची जल्दी से ठीक हो, लेकिन बच्ची के साथी क्लासमेट्स और बच्ची के टीचर्स उनको आइसोलेट कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर टीचर्स मंडी में ही जो है 70 से ज़्यादा टीचर्स अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो 150 के आसपास आंकड़ा जो है 2 नवंबर से 6 नवंबर के बीच, जब से स्कूल खुले हैं तब से इस ओर को कंसंट्रेशन हुआ है। 150 के आसपास टीचर जो पॉजिटिव आ चुके हैं। हमीरपुर में जो है 15 केस से जो है अब तक टीचर 15 पॉजिटिव आ चुके हैं। इसी तरह जो है बिलासपुर में भी जो है दर्जन भर टीचर पॉजिटिव आ चुके हैं, इसमें डीएवी के ज़्यादा हैं। सिरमौर में जो है आधा दर्जन केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं। फिर कांगड़ा में जो एक दर्जन के आसपास केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें डीएवी 13 के ज़्यादा लोग हैं और कुछ बाकी स्कूलों के भी हैं। इसी तरह से जो है ऊना में कल हमारे पास जो है एक निजी स्कूल के 4 लोग पॉजिटिव आए थे और तनोज स्कूल के जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल तनोज से जो है 1 केस आया था। ये केसेस लगातार जारी है, ऐसा नहीं है कि टीचर इससे पहले पॉजिटिव नहीं आए थे। हमारे पास अब तक जो है 24,000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। तो 24,000 में ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं थे, लेकिन अब कंसंट्रेशन इसलिए क्योंकि स्कूल खुले हैं। पहले लोग घरों में थे या बाहर से आ रहे थे या प्राइमरी कॉन्टेक्ट के कारण संक्रमण का शिकार हो रहे थे, उसमें टीचर स्टूडेंट जैसी कोई जो है काउंटिंग नहीं की जा रही थी। लेकिन अब एहतियात के तौर पर जो है इसको जो है देखा जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने सीधे तौर पर आदेश दिए है कि जिन जिन स्कूलों में टीचर्स के सैंपल हो रहे हैं उनको कम से कम 3 दिन के लिए बंद रखना होगा। 3 दिन का मतलब जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक बंद रखना होगा और वो स्कूल जो है टीचर आइसोलेट रहेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि टीचर जो है टेस्ट करवा के शाम को बाजार में घूमते हैं। ये अगर गुरुजन ऐसे करेंगे और वही अपना और अपने समाज का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। तो अब जो है सीधी ताकीद जो है स्वास्थ्य विभाग ने की है कि जिस भी स्कूल के बड़े पैमाने पर स्कूलों में जो है टीचर्स के टेस्ट हो रहे हैं, तो जिस भी स्कूल के टेस्ट होंगे और जिन जिन टीचर्स के होंगे उनको आइसोलेट रहना होगा और स्कूल को जो 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा अगर स्कूल में सारे टीचर्स के टेस्ट हो रहे हैं तो। लेकिन क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना होगा। शिक्षा मंत्री की अपनी तबीयत खराब है, वो मनाली से जो है शिमला पहुंच गए हैं और शिमला में उनको आईजीएमसी में जो है दाखिल कर लिया गया है। लेकिन कौन इन चीज़ों को देखेगा कौन नहीं देखेगा ये देखना होगा। एक नया गाइडलाइन जो है ये जो है शिक्षा विभाग के निदेशक ने करी है कि जो भी लोग पॉजिटिव आए हैं वो जो है अपनी जो निदेशालय को जो संपर्क करें उसको सूचना जरूर दें और इसके जो गाइडलाइंस है वो तो बताई जाएंगी। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी कहा है कि टीचर्स को जो है पूल करके स्कूल नहीं आना चाहिए। एडवाइजरी जारी करी गई है कि देखा गया कि टीचर्स जो स्कूल आने के लिए वाहन पूल करते हैं तो पूल करके जो है ना आए। बाई चांस अगर एक टीचर पॉजिटिव है तो बाकी सारे भी जो है पॉजिटिव आ जाएंगे। और ऐसा शायद हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह से 10-12 टीचर्स इकट्ठे पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका दो ही मतलब है कि एक तो पूल वाला मामला है और दूसरा मामला है कि स्कूल में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कॉमन रूम में टीचर इकट्ठे बैठ रहे हैं और यहीं पे परेशानी है क्योंकि ये संभव नहीं है कि एक ही स्कूल में अलग अलग जगह से आने वाले 10 टीचर जो है एक साथ पॉजिटिव आ जाएं। ये इसीलिए हो रहा है कि कोई एक टीचर पॉजिटिव है और बाकी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और मामला फैल रहा है। अब इस तरह की स्थितियां रही तो परेशानी वाला मामला होगा। ये अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिलासपुर के डियारा सेक्टर की एक 16 साल की बच्ची की जो है देर रात जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में डेथ हो गई है और मंडी में जो है 11 नए केसेस और आए हैं। और इसके अलावा जो है टीचर्स को ये ताकीद कर दी गई है कि वो पूल करके स्कूल ना आए, लेकिन आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्कूल में भी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए 10-10, 5-5, 6-6 केस जो आ रहे हैं लगातार स्कूलों से वो इसीलिए आ रहे हैं और ये चिंता का विषय है हमारे लिए। और
और इसके अलावा जो है जो नई 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 चीज़ें आई हैं वो ये आई हैं कि अब हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो थोड़ी सी सजग होगी इस पूरे मामले को लेकर, और सरकार ने एक बार फिर से एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाने की जो है वो फैसला लिया है। ये केस एक्टिव के ACF जो है अब 18 तारीख से, दिवाली के बाद से चलाया जाएगा और 1 महीने का होगा। इसमें डॉक्टर्स की टीम और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम जो है घर घर जाकर जो है लोगों के लक्षणों की जो चिन्हित करेगी, जरूरत पड़ेगी तो मौके पे ही सैंपल लिए जाएंगे ताकि जो है संक्रमण को जो है फाइंड आउट किया जा सके। ये बहुत बड़ा अभियान होगा। इससे पहले मई में इस तरह का अभियान चलाया गया था जब बहुत ज़्यादा हल्ला था कोरोना का, और उस अभियान में 55 लाख लोगों तक 9 दिन के भीतर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची थी, और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हिमाचल के उस अभियान की जो है प्रशंसा की थी। लेकिन उस प्रशंसा से हम लोग जो है इतने ज़्यादा प्रफुल्लित हो गए कि हम लोगों ने ढिलाई दे दी, और वो ढिलाई अब हमको महंगी पड़ रही है। ये तब की बात है जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है 3000 केस थे टोटल। अब हमारे पास जो है 24,000 केस हैं पिछले कल तक, 24,259, 10 नए आ गए 24,269, और 3861 जो पिछले कल तक हमारे पास जो है एक्टिव केसेस थे। तो ये एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान जो है इसकी बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत थी, और अब जो है 18 नवंबर से इसको चलाया जाएगा। घर घर जाकर डॉक्टर्स भी जाएंगे, और जो टीमें हैं, टेस्टिंग टीम्स हैं, वो भी जाएंगी। टेस्टिंग किट्स के लिए भी साथ ले जाएंगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट पे जो है लोगों के टेस्ट भी किए जाएंगे जहां लक्षण वाली बात होगी। पिछली बार जब ये चलाया गया था तो 18,000 इस तरह के मामले आए थे जो लक्षण वाले होते, जिनमें खांसी जुकाम के लक्षण पाए गए थे, और उनमें से भी 10,000 तो जो थे वो सामान्य थे, लेकिन 8,000 जो थे वो सीरियस पाए गए थे। उन 8,000 में से कई केसेस जो है सामने आए थे। तो अभी क्योंकि मौसम भी संक्रमण का है, सर्दी जुकाम के लक्षण ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो है केसेस जो है सामने आएंगे। लेकिन ये एक इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर हम बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग करेंगे तो हम लोगों को जो है केस चिन्हित करने में जो है मदद मिलेगी, और केस चिन्हित होने का मतलब है कि हम लोग जो है इस वायरस को जो है तोड़ने में, इसका कुचक्कर तोड़ने में जो कामयाब हो सकते हैं। अगर दुनिया की बात करें तो 4,92,92,45,231 लोग जो हैं अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसमें से 3,51,05,389 लोग जो हैं वो अभी रिकवर हो चुके हैं, और 12,43,462 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की अगर बात करें तो लगातार चौथे दिन भी हमारे पास जो है 500 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। इनफैक्ट 3 दिन से 700 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, 704, 701 और आज जो 710 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में। ये चिंता का विषय है क्योंकि ये नंबर जो है 500 से नीचे चला गया था लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये नंबर बढ़ गया, और लगातार पिछले 5 दिन से जो है 50,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। पिछले कल भी हमारे पास जो है 57,000 से अधिक केसेज जो है वो आए हैं। तो ये मुख्यतः जो संक्रमण है एक बार फिर से महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, ये राज्य जो है, और दिल्ली, यहाँ पे जो संक्रमण एक बार फिर से जो है बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में भी नहीं बढ़ रहा है। हमने आपको बताया कि 3 दिन के भीतर जो है हमारे पास जो 1320 केसेज आए हैं, और अभी नवंबर की 6 तारीख है और हमारे पास 2223 केस आ चुके हैं। 3 दिन से लगातार 400 प्लस केसेज हमारे पास आ रहे हैं। कल रिकॉर्ड संख्या में हमारे पास जो है 6,263 6263 सैंपल लिए गए थे। निश्चित तौर पे जब ज़्यादा सैंपल लिए जाएंगे तो केस भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन यही समय की जो है ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग हो। मुख्यमंत्री ने कल ही आदेश दिए थे, हालांकि वो वर्बल थे, जो एक्चुअल में आदेश कागजों पे आए हैं वो 4,000 सैंपल मिनिमम पर डे के हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसको 5,000 करेंगे हम। लेकिन कल जो है 6,000 की सैंपलिंग हुई है, और सबसे ज़्यादा सैंपल जो है कांगड़ा में हुए हैं। रिकॉर्ड संख्या में जो है लगभग 2,000 सैंपल जो है 1,900 के आसपास सैंपल जो है वहाँ पे कांगड़ा में हुए हैं। और ये जितने ज़्यादा सैंपल होंगे उतने ज़्यादा केसेस चिन्हित किए होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है इसमें वही है कि त्योहारी सीजन में जो एक आशंका जताई थी हमारे एक्सपर्ट्स ने, वो निर्मूल साबित नहीं हुई है कि ये फिर से जो है अपना प्रभाव जो है कोरोना जमा सकता है। कल 1880 केस जो थे, सैंपल जो थे वो लिए गए थे जी कांगड़ा में। तो ये अब तक का सबसे बड़ा नंबर था किसी भी जगह पे। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको लेकर भी सरकार गंभीर हो गई है। सरकार ने कुछ जो हमारे मेन स्टेशन है वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है। मनाली में 38 है, ये वेरी गुड है जी। 50 से नीचे अगर आपका एयर क्वालिटी AQI है तो आप इसको बहुत अच्छा माना जाता है, तो मनाली बहुत सेफ है जी। शिमला में 50 है, इसको गुड माना जाता है, और 50 से 100 के भीतर जो सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। तो इसमें धर्मशाला 74 है, और डमटाल 78 है, नालागढ़ 88 है। तो 3 शहरों में सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन बद्दी में 122 है, ये 100 से ऊपर है, इसको जो है मीडियम माना जाता है। और इसी तरह जो है 105 जो है पौंटा का है, ये भी मीडियम माना जाता है। लेकिन काला अम्ब में जो है 217 जांचा गया, इसको घटिया स्तर माना जाता है। तो इस तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे भी बहुत ज़्यादा जोर है, और इसके लिए जो है दिल्ली में पटाखे बैन हो चुके हैं, चंडीगढ़ में पटाखे बैन हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में तुरंत प्रभाव से जो है अभी, हालांकि परसों जो NGT का फैसला आना है सोमवार को, उसको देखा जा रहा है, लेकिन तुरंत प्रभाव से जो है कोविड केयर सेंटर्स
क्योंकि दिवाली से पहले बच्चे जो है पटाखे जलाना जो शुरू कर देते हैं। और शादियां भी हैं आजकल, तो कोविड केयर सेंटर्स और हॉस्पिटल्स इनके आसपास जो है पटाखे जलाने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया। और दिन में अगर शादी या कोई दूसरा उत्सव है तो स्कूल के आसपास भी पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके लिए जो भारी जुर्माना है जी, 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की जो है जो सेंट्रल लॉ में प्रावधान है उसको जो है यहाँ भी जो है अपनाया जाएगा। तो किसको कितना जुर्माना जो बता लगे, इतने के पटाखे नहीं, जिससे 10 गुना आपको जो है उसके पैसे देने पड़ गए। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखिए। जो साइलेंस जोन्स हैं वहाँ पे पटाखे न जलाएं। हॉस्पिटल, स्कूल और कोविड केयर सेंटर इनके आसपास जो है पटाखे जलाना जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में। और ये एक और कर्मचारियों के लिए आदेश आया कि 2 घंटे की भी अगर उनको छुट्टी लेनी होगी, स्टेशन लीव लेनी होगी, तो वो बिना बताए नहीं जा सकेंगे, उनको प्रॉपरली इसको लेना होगा। ये जो है एक नया फरमान जो है वो जारी हुआ है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए। कल हमारे पास 450 केस आए थे जी, और 450 एग्जैक्ट हमारे पास 450 केस आए थे कल। और स्थितियाँ ये हैं कि मंडी में सबसे ज़्यादा 131 केस आए थे। सूबे की अगर बात करें एक्टिव केसेज की, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हमारे पास जो 764 शिमला में है, वहाँ पे 3036 केस आ चुके हैं। मंडी में 3452 केस टोटल आ चुके हैं, जिसमें से कल 131 आए थे। और 730 जो है मंडी का भी नंबर एक्टिव केसेज का हो गया था। इसके बाद जो है इन 2 जिलों के बाद सबसे ज़्यादा जो परेशानी है हमें वो कुल्लू में है, 539 केस वहाँ पे हैं। कुल्लू तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर कांगड़ा 429 केसेज के साथ है। लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। शिमला में लगातार जो है बड़े बैचेज आ रहे हैं। शिमला और मंडी की हालत खराब है। मंडी में जो है शिक्षा विभाग ने खुद कहा है, माफ़ कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग ने खुद कहा है कि सीवियर वेव ऑफ कोरोना है। उनका ये एग्जैक्ट शब्द है, सीवियर वेव ऑफ कोरोना इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी जिले में जो है, मंडी शहर की बात छोड़ दीजिए, मंडी शहर तो अपने आप में पूरा कंटेनमेंट जोन हो गया है। वहाँ के स्कूलों को, अब देखिए स्कूल में भी कल केस आ गए, वहाँ के स्कूलों को जारी रखना या नहीं जारी रखना, इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग की ब्लैंक है। उसको कोई पता नहीं लग रहा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए शिक्षा विभाग को, और अभी तक भी वहाँ पे स्कूल चले हुए हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि जो गाइडलाइंस है कि कंटेनमेंट जोन में जो स्कूल जो है नहीं होने चाहिए, तो आप ठीक है, आप कंटेनमेंट जोन नहीं बना रहे, आप घर को ही कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। और देश में तो इस बात पे बहस चल गई है कि अगर कोई पॉजिटिव आया तो उसके घर के बाहर ये क्यों चिपकाया जाए कि ये पॉजिटिव है, जबकि ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूसरों को जो है आप सजग कर सकें कि आप अगर इस घर में कोई जाने अनजाने भी आ रहा है तो उसको पता लग जाए कि अच्छा यहाँ तो कोविड पॉजिटिव का पेशेंट है, तो मुझे प्रोटोकॉल का मेंटेन करना है, मैं गेट से बाहर से ही बात करूँगा। लेकिन चलिए, जो रिट्स हैं जो न्यायालय में चल रही है उस पर न्यायालय जो फैसला करेगा अलग बात है। न्यायाधीशों का अपना एक इसमें जो है वर्डिक्ट रहेगा, उसको भी मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा स्वास्थ्य विभाग जो है इसलिए करता है ताकि एहतियात के तौर पर लोगों को सजगता मिल सके कि देखिए यहाँ कोई क्वारंटाइन किया गया है इस घर में, या इस गांव में जो है इस घर में केस आया है, तो लोग जो है सजग हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखने में ये भी आया कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उसमें से मैक्सिमम लोग जो है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी है कई बार छुपाते हैं, और कोई आएगा तो उसको रोकेंगे भी नहीं। वो जब आ जाएगा तब बताएंगे धीरे से कि जी हमारे यहाँ पॉजिटिव आया, आप चले जाओ, तब तक जो है मामला गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए ये दिक्कत है। तो चलिए, 450 केसेस कल आए थे जी, 20 बिलासपुर में आए थे, 15 चंबा में आए थे, हमीरपुर में 11 केस आए थे, 27 केस कांगड़ा में आए थे, 46 केस किन्नौर में आए थे, कुल्लू में 27 केस आए थे, 8 केस लाहौल स्पीति में आए थे, और एक डेथ भी हुई थी गुंशाल गांव में, ये 22 साल की फीमेल थी। और आज जो है ये कल तक का से जो है सबसे यंगेस्ट थी। आज जो 16 साल की बच्ची ने, 11 सेक्टर वाली ने जो बिलासपुर की है, उसने दम तोड़ दिया है। और 131 मंडी में आए थे कल, देर रात 10 और आए हैं जिनकी मैंने आपको डिटेल दे दी। और इसमें जेल रोड के हैं, और 4 जो है वो गर्ल्स स्कूल के केसेज हैं, और एक टारना हिल का केस है, और एक बल्ल का केस है। सिरमौर में 11 लोग आए थे, सोलन में 31 लोग आए थे, ऊना में 31 लोग आए थे। और बहुत से सैंपल जो है हमारे पास जो है वो बचे हुए थे। 2500 सैंपल कल हमारे पास जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। और देर रात हमारे पास जो 2402 सैंपल पेंडिंग थे 6 तारीख के, और 5 तारीख के हमारे पास जो 153 सैंपल थे। तो 2555 सैंपल जो थे वो पेंडिंग थे जी, 2555 पेंडिंग थे। तो ये पेंडेंसी आज दिन में क्लियर होगी तो निश्चित तौर से बड़े बैचेज आएंगे। और लगातार जो है जो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है एक तो बीमारी को छुपाइए नहीं, जैसे कि मेरे एक दर्शक कह रहे हैं कि लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, और यही प्रॉब्लम आ रही है, हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, छुपा रहे हैं, और बाद में जब परेशानी होती है तो फिर वो लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं और डॉक्टर्स के लिए भी दिक्कत हो जाती है, उनको संभाल नहीं पाते।
अगर लक्षण है तो समय रहते उसकी जांच कराइए। दूसरी बात, लक्षण आए ही नहीं, इसका संक्रमण का अटैक आप पे हो ही नहीं, उसके लिए आपके पास सीधा सा गोल्डन रूल है, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें। शादियों और ब्याहों और जो दूसरे शादी ब्याह जो दूसरे आयोजन है, इनमें जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूट रहे हैं वो भारी पड़ रहे हैं। हमीरपुर में जो है एक ही गाँव के अगर 21 लोग आए हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटा है एक उसमें। और टीचर्स अगर 10, 6, 5 पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा कि घरों घरों में पॉजिटिव हैं, वो बैठ रहे हैं, कोई एक पॉजिटिव है और वो इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, ये जो भी है वो बैठ रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं और इसलिए बाकी पॉजिटिव हो रहे हैं। किसी एक की वजह से बाकी पॉजिटिव है। किसी एक स्कूल में मान लीजिए 10 लोग पॉजिटिव, टीचर पॉजिटिव है तो 10 के 10 अपने घरों से थोड़ा पॉजिटिव होकर आए, या तो वो पूल में आते हैं, उनमें से कोई एक पॉजिटिव है और उसकी वजह से पॉजिटिव होगी, जिसको पता नहीं बेचारे को मैं पॉजिटिव हूँ, उसकी वजह से दूसरे पॉजिटिव हो रहे हैं, या फिर जो है स्कूलों में नियम टूट रहे हैं और इसी तरह के नियम घर घर में टूट रहे हैं। इसलिए जो है नियमों का पालन कीजिए और 2 गज की दूरी, मास्क, ये बहुत ज़रूरी है और हाथ धोते रहिए, यही आपको बचाएगा। अदरवाइज दिक्कत बढ़ रही है और चर्चाएँ कई हैं, देश में लॉकडाउन की भी चर्चा है, लेकिन ये चर्चाएँ जो हैं जब तक नहीं आ जाती तब तक देखना होगा हमको। एक और जो है हमारे पास अपडेट आ रहा है उसको देख लेते हैं। सिरमौर का शायद ये अपडेट आया हमारे पास ही, 7/11 का 2 AM का जो है एक हमारे पास अपडेट आया वहाँ का। एक्टिव केस सिरमौर में कम हो गए जी, 96 रह गए जी, 96 रह गए। सिरमौर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखिए 3 दिन से जो है वो 100 से नीचे चल रहा था एक्टिव केसेस के मामले में, कल ऊपर गया, आज फिर से जो है एक्टिव केस जो है 90 इस समय जो है वो एक्टिव केस जो है 96 हो गया। सिरमौर में डेथ जो है वो 18 है और लंबे समय से सिरमौर में जो है बड़ा संक्रमण था। सिरमौर में हमारे पास जो 2340 केस कल रात तक थे और 107 कलेक्टिव केस थे, तो आज देखिए 96 हो गए, तो मतलब 11 लोग और रिकवर हो गए सिरमौर में। सिरमौर का जो जिला प्रशासन है, मेडिकल प्रशासन है, वहाँ के जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा ही काम हमको सब जगह चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि संक्रमण कहाँ पर ज़्यादा प्रस्फुटित है, कहाँ पर मेजर स्पाइक हो रहा है, ये एक बड़ी दिक्कत है। तो 2 गज की दूरी और मास्क, इसका ख्याल रखिए और अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिजनों को भी सेफ रखिए और अपने चाहने वालों को भी सेफ रखिए जी। और ऐसे लोगों से बचिए जो कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, और ऐसे लोगों से भी बचिए जो कहते हैं कि ये सबको ही होना है। ना तो ये सबको होना है और ना ही ऐसा भी है कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ तो है। अगर आज हमारे पास जो है 362 डेथ अब तक हो चुकी है और इसी महीने 50 डेथ हो चुकी है, तो कुछ तो है। 24,000 लोग अगर पॉजिटिव आ चुके हैं तो कुछ तो है। इसलिए जो है इसको सीरियसली लें, इसको लाइटली ना लें। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, और दिन में फिर मुलाकात होगी। बहुत से अपडेट्स आएंगे दिन भर आज, तो उनके साथ आपको अवगत कराते रहेंगे। इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग सुबह इस बुलेटिन को नहीं देख पाए अपने काम धंधे के सिलसिले में, वो दिन में जब उनको समय लगे तो देख सकें। ऐसा करके जो है आप समाज की ही मदद करते हैं, क्योंकि सूचना जाती है कि कहाँ कहाँ कितने कितने केसेज आए हैं, जो हम डिटेल देते हैं, तो उस सूचना से जो है लोगों को आइडिया हो जाता है कि हमारे आसपास कोई केस आया है नहीं आया, तो वो सजग हो जाते हैं। सजगता ही बहुत जरूरी है, इसलिए लोगों को सजग करिए। आप भी कोरोना वॉरियर बनिए, इसको शेयर कर दीजिएगा। गगरेट में जी गगरेट में कल एक स्कूल से, निजी स्कूल से 4 आए हैं, वंशज कोहल, और ऐसा देखिए, ऐसी केंद्र की गाइडलाइन तो है, वंशज की जो है राशन वाली दुकानें, करियाने की दुकानें हैं, और दूसरे जो एक तरह से जो है फास्ट फूड कॉर्नर्स हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, उनके तुरंत प्रभाव से टेस्ट किए जाए। लेकिन कहाँ हो रहे हैं अभी? तो स्कूलों के टेस्ट पूरे नहीं हो रहे हैं, अभी तो प्राइवेट स्कूलों के टेस्ट नहीं हुए पूरे, जिन्होंने जो है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे बुलाने शुरू कर दिए ऑफ द रिकॉर्ड। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।